पिछली बार जब लाओ शियाओ ने तगड़ी बारिश में शेल्टर बनाया था, उसका बनाया हुआ शेल्टर न सिर्फ टिकाऊ था बल्कि तूफान और पानी को भी रोक पा रहा था। लेकिन इतने दिन तक किसी ने उस जगह को संभाला नहीं तो वो टूट फूट चुका है। इसलिए इस बार लाओ शियाओ ने सोचा कि एकदम नया शेल्टर बनाते हैं। वो लंबी दूरी पैदल तय करके एक ऐसी जगह पहुंचा जहां जमीन सीधी और सही थी। हमेशा की तरह इस बार भी उसने बांस को ही बेस मटेरियल रखा। पहले उसने बांस को साइज के हिसाब से सही काटा, फिर उन पर बीच में कट लगाया ताकि दो बांसों को क्रॉस में जोड़कर राइट बांध सके। फिर वायर से कसकर पूरा सेटअप फिक्स किया। जैसे वो काम कर ही रहा था वैसे ही बड़ी बड़ी बारिश की बूंदें गिरने लगी, जैसे आसमान से कोई मोती गिरा रहा हो। वैसे लाशियाओं को बारिश वाला बंदा ऐसे ही नहीं कहा जाता। जब भी वो शेल्टर बनाता है बारिश आ ही जाती है। कुछ ही देर में उसका नीचे का स्ट्रक्चर बन गया और मौसम भी थोड़ा क्लियर होने लगा। इसी बीच उसने अपनी पुरानी बांस काटने वाली स्किल यूज की और सारे बांस बराबर पट्टियों में काट डाले। फिर उन पतली पट्टियों को जोड़कर गोल गोल दीवार का स्ट्रक्चर बना डाला। लेकिन फिर आई बारिश की दूसरी लेयर। इस बार गरज के साथ लाओ शियाओ ने तुरंत अपनी स्पीड बढ़ा दी और पूरे फ्रेम को नीचे वाली बेस पर फिट कर दिया। शुक्र है बांस की पट्टियां बहुत फ्लेक्सिबल थी तो स्ट्रक्चर पूरी तरह सेट हो गया। उसके काम करने का तरीका देखकर लग रहा था कि बहुत जल्द वो अपने नए घर में रह पाएगा। यहाँ का मौसम बिल्कुल मूडी है, कब बारिश शुरू हो जाए कुछ कह नहीं सकते। इसके बाद उसने बॉटम वाले हिस्से में बांस से गैप्स को भर दिया। फिर निकाली अपनी सीक्रेट चीज प्लास्टिक रैप। वो हर जगह इसे साथ लेकर चलता है। इसकी मदद से अब उसे भीगने का कोई टेंशन नहीं था। बारिश थोड़ी हल्की थी तो उसने फटाफट फ्रेम को प्लास्टिक रैप से पूरी तरह लपेटना शुरू किया। ये रैप इतना तगड़ा था कि पानी का कोई असर ही नहीं हुआ और कुछ ही देर में छत रेडी हो गई। अब बारी थी सामने की दीवार की। उसने बांस को बराबर लंबाई में काटा और एक एक करके साइड बाय साइड लगाना शुरू किया। इससे न सिर्फ दीवार बनी बल्कि उसका लुक भी एकदम अपग्रेड हो गया। अब अंदर का पूरा स्पेस खुला और साफ सुथरा लगने लगा। जैसे जैसे जंगल में कोहरा बढ़ता जा रहा था उसने बिना रुके आगे काम किया। उसने आसपास से मोटे घास जैसे पौधे उठाए, उन्हें अच्छे से बांधा और छत के ऊपर फिट करना शुरू किया। क्योंकि वो पत्तियां घनी थी तो छत के लिए परफेक्ट फिट हो गई। उसका हर एक स्टेप देखकर बस यही कहा जा सकता है बंदा प्रो लेवल पर है। बिना किसी नक्शे के भी जो डिजाइन उसने बनाया वो काफी कूल था। खासकर उसका स्मूथ सा एंट्री गेट पूरा लुक ही बदल दिया। शायद बाहर से देखने में ये सब आसान लगे लेकिन इतनी डिटेल और परफेक्शन के साथ बनाना आसान नहीं होता। एक्सपीरियंस चाहिए। उसका शेल्टर पानी रोकने में भी अच्छा था और अंदर रोशनी भी आराम से आ रही थी। सूरज ढलने से पहले पहले उसका पूरा शेल्टर बन चुका था जो बहुत जरूरी था क्योंकि रात में जंगल में कुछ भी हो सकता है। पहले तो हर बारिश में वो बुरी तरह भीग जाता था लेकिन अब वो मजे से अपने नए घर में शिफ्ट हो गया। जंगल के बीचों बीच अकेले बट टोटल पीस में उसने चाय बनाई, फिर एक पैकेट नूडल्स उबाले, साथ में फ्राई अंडा और कुछ मस्त मीट बॉल। जंगल में हल्की बारिश पूरी रात चलती रही। पेट भर के और पूरा दिन मेहनत करने के बाद लाओ शियाओ अपने हाथों से बनाए हुए बांस वाले घर में चैन की नींद सो गया।